क्या बात है, बड़ी तैयारी चल रही है आज। आप आ गए। बहुत खूबसूरत लगती है। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे वाह, मेरे जाने से ही तुमने रूम का माहौल ही बदल दिया। इसको अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि माहौल कैसे बदलता है। शिवम, 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 शिवम क्या हो गया तुम्हें? शिवम, शिवम, तुम ठीक हो? हेलो अमन, तुम अपने पड़ोस वाले डॉक्टर को जल्दी से लेकर आओ। क्या हुआ शिवम को? शिवम को चेस्ट पेन हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम जल्दी से आओ। अब अच्छा, आप चिंता मत करिए, मैं अभी लेके आता हूँ। ठीक है, अभी लेके आता हूँ। शिवम, शिवम तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिवम डॉक्टर आ रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिवम, शिवम। भाभी, शिवम, डॉक्टर साहब देखिए ना, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। क्या हुआ शिवम को? ये तो मर चुके हैं। शिवम, यार कंप्लेन करते हैं ना। हाँ अरे यार, मैं बहुत परेशान हूँ उस भास्कर से ना, मैं इतना परेशान हूँ कि मुझे क्या बताऊँ यार। अरे छोड़। अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। भाभी ये क्या, आपने सर में कपड़ा क्यों बांध रखा है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, अरे तबीयत नहीं ठीक थी तो मुझे फोन कर देती, मैं जल्दी आ जाता ना। नहीं नहीं, बुखार नहीं है, थोड़ा सा सर दर्द होगा। तबीयत ठीक है मेरी, और सर दर्द थोड़ा सा ही था, ठीक हो जाएगा। मैं आप लोग के लिए चाय रखती हूँ। नहीं भाभी, कैसी बात कर रही हो आप क्यों चाय बनाओगी? आज आपका देवर चाय बना के पिलाएगा। ठीक है, आप लोग बैठो, 2 मिनट में मस्त कड़क चाय बना के पिलाता हूँ, आपका सर दर्द दूर हो जाएगा। मैं आज तुम्हारा सर दबाता हूँ। जानते हो, मैं ना बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला है जो मेरा इतना ख्याल रखता है।
सोचा बेटा, ये भगवान भी कितना निर्दयी है। अरे मुझे उठा लेता, शिवम को उठा लिया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी? जो होना था वो हो गया, होने को कोई नहीं डाल सकता। मुझे तो बस तेरी चिंता हो रही है। भाभी, आपके सामने आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी आप अकेले से? बेटा बुरा न मानो तो एक बात कहूं? क्या? बेटा तू अमन से शादी कर ले। अभी तेरे सामने इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी और ये जमाना बहुत खराब है, किस किस से खुद को बचाएगी? ये अमन तेरा सहारा बनेगा। और देख, वैसे भी हम अमन के लिए लड़की देख ही रहे हैं, तो उससे अच्छी लड़की कौन मिलेगी उसे? और हाँ, तुम दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं, तुम्हारी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। भाभी, शिवम का जाने का दुख मुझे भी। वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, मेरे लिए मेरे भाई से बढ़कर था वो। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं उसे कभी कुछ नहीं होने देता, पर मैं कुछ कर नहीं पाया और इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। पर मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकता। आप मुझसे शादी कर लो। अब सोचो, अगर शिवम की आत्मा आपको देख रही होगी तो आपको इस हालत में देख के उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। हाँ दिव्या, मान ले अमन की बात, कर ले उससे शादी। बोल, करेगी ना मेरे अमन से शादी? ये लो तुम्हारा गिफ्ट, लो। दिव्या, मुझसे एक प्रॉमिस करोगी कि आज के बाद तुम कभी उदास नहीं होगी? प्लीज। और तुम्हारी पुरानी जिंदगी आज से खत्म, हम अब नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे साथ में। एक बार स्माइल कर दो यार, प्लीज एक बार स्माइल कर दो ना मेरे लिए। दिव्या, 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 मेरा टिफिन। ये लीजिए। अब अच्छा सुनो ना, अगर कुछ चाहिए तो बता दो, मैं आते समय लेते आऊंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? नहीं। चलो ठीक है, बाय। हाँ जी,
लाइए मुझे दीजिए, मैं कर लेती हूँ। नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। नहीं माँ जी, मुझे दीजिए। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी। जी माँ जी। देखो बेटा, अब तुम इस घर की बहू बन गई हो, तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। कुछ भी छुपाना तुम्हारे साथ बेईमानी होगी। क्या हो गया माँ जी? मतलब क्या छुपा रही हो? वो क्या है ना बेटा, वैसे तो अमन बहुत भोला भाला है, पर जब उसे गुस्सा आता है ना तो वो जानवर बन जाता है। और उसकी पहली बीवी प्रिया भी उसके गुस्से का शिकार हुई है। मतलब अमन के गुस्से की वजह से उसको छोड़कर भाग गई? हाँ बेटा, इसलिए बेटा मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम उसको कभी गुस्सा ना दिलाना, उसकी कभी कोई बात ना काटना, और हाँ, उसे कभी किसी चीज के लिए ना मत करना। समझ रही है मेरी बात? जी माँ जी। सर मेरे प्रमोशन का देख लीजिएगा। आइए सर, आइए अंदर आइए, बैठिए। माँ, माँ, हाँ बेटा। देखिए कौन आया। अरे विजय जी आए हैं। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। दिव्या बेटा, एक गिलास पानी लेते हैं ना। बैठिए। सर ये मेरी वाइफ है दिव्या। दिव्या, ये मेरे बॉस हैं। नमस्ते। नमस्ते। यार अमन, खाना बहुत अच्छा बना है। दिव्या ने बनाया पूरा खाना। अच्छा, दिव्या के हाथों में तो जादू है। सच। आज मैं बहुत दिनों के बाद इतना टेस्टी खाना खा रहा हूँ। दिव्या, जरा वो पानी देना। तुम भी बैठो ना, हमारे साथ खाना खाओ। दिव्या, खाओ ना खाना। नहीं नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अमन, तुम्हारी बीवी बहुत शर्मीली है। नहीं नहीं विजय जी, तो क्या है ना कि पहली बार मिल रही है ना, थोड़ा झिझक रही है। दिव्या बेटा बैठो तुम भी। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। बैठो ना, खाओ खाना। बैठो बैठो। अभी तक आए नहीं, पता नहीं बॉस के साथ कौन सी मीटिंग कर रहे हैं। आ गए तुम? हटो यहाँ से, हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की और मुझे छूने की? अमन जी, माँ जी, जल्दी आइए। क्या हुआ? अमन जी, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। अमन, तूने इसे बताया नहीं था क्या? हैं? मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सॉरी बॉस, मैं बात करता हूँ ना इससे। जो भी बात करनी है अब तू ही कर, मैं जा रहा हूँ।
सारा मूड खराब कर दिया। बॉस ये क्या बोल रहा था और ये क्या बताने वाला था? और तुमने इसे कुछ कहा क्यों नहीं? अमन जी ये मेरे से बदतमीजी कर अरे रहा चुप था। कर। मैं नहीं भेजा था उन्हें तेरे पास, तुझे उन्हें खुश करना था, तूने उल्टा नाराज कर दिया। अरे एक बार सो जाती उनके साथ तो क्या चला जाता तेरा। ये क्या बोल रहे हो? शर्म नहीं आ रही है? बीवी हूँ तुम्हारी और आप मुझे किसी के साथ सोने के लिए कैसे बोल सकते हो? माँ जी को बताऊंगी। माँ जी! माँ जी भी यही चाहती हैं और ऐसा ही पति हूं मैं। देख अभी भी मौका है, जा जाके उनको मना और खुश कर दे उन्हें। जा चल जा। छी! छी! मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी घटिया इंसान निकलोगे। चपड़ चपड़ चपड़। सुन, तुझे बॉस को खुश करना ही पड़ेगा, समझी ना? मैं ये सब कभी नहीं करूंगी, समझे? नहीं करेगी तू, नहीं करेगी तू, हाँ? नहीं मानेगी तू, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। सुन, तुझे ये करना पड़ेगा, समझी ना? अरे अमन, अमन, ऐसे मारने पीटने की जरूरत नहीं है। क्यों मार रहा है उसे? मैं बात करूंगी उससे, मेरी बात मानेगी। बात करो, अगर बातों से मान जाए ना तो ठीक है, वरना और भी तरीके हैं मनाने के मेरे पास, समझाओ। माँ जी, अमन जी को क्या हो गया? देख दिव्या, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अमन का गुस्सा बहुत खराब है। मान ले उसका कहना, नहीं तो वो तुझे भी जान से मार देगा। देख दिव्या, मैंने तेरे से झूठ बोला था कि अमन की पहली पत्नी भाग गई थी। वो भागी नहीं थी, दरअसल अमन ने गुस्से में उसे मार दिया था, क्योंकि उसने भी अमन के बॉस के साथ सोने से मना कर दिया था। देख दिव्या, तेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं, तो अमन की बात मान ले, नहीं तो तुझे भी जान से मार देगा। नहीं, कभी नहीं। देख दिव्या, अगर तू इस घर से बाहर जाएगी ना तो लोग तेरा बुरा हाल कर देंगे, कोठे पर बिठा देंगे और उसका हाथ से बहुत बुरा होगा। इससे अच्छा है तो यहीं रह, अमन की बात मान ले, अच्छी जिंदगी जिएगी। और वैसे भी अमन तुझसे बहुत प्यार करता है। माँ जी, मेरी जगह आपकी बेटी होती तो भी आप उसे ये सब करवाती? बस जबान चलती है तेरी। सुबह तक का टाइम है तेरे पास, फैसला कर ले, नहीं तो उसके बाद तेरी जिंदगी का फैसला अमन करेगा और वो बहुत बुरा होगा। दिव्या, तुमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, लो थोड़ा खाना खा लो। दूर हो मुझसे। तुम अब भी मुझसे नाराज हो? यार मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, कोई तुम्हें छूता है तो मेरा खून खौल उठता है, पर मैं क्या करूं, मेरी नौकरी का सवाल है। दिव्या, अगर तुम बॉस को खुश कर दोगी ना तो यार मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। अगर मुझे प्रमोशन मिल गया तो मैं ज्यादा कमाने लगूंगा, फिर हम अपने खुद के बच्चे के बारे में भी प्लान कर सकते हैं। और हाँ, कल रात जो तुमने किया ना, उससे बॉस बहुत गुस्से में है। दिव्या, देखो प्लीज मान जाओ। दिव्या, अगर तुम नहीं मानी तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे, और उनकी इतनी चलती है ना कि मुझे दोबारा कोई नौकरी भी नहीं देगा। प्लीज। और फिर कौन सा तुम्हें ये सब रोज रोज करना है, कभी कभार की तो बात है। दिव्या, मैं आजाद को बॉस को बुला लेता हूं। बुला लूं ना? बोलो, बुला लूं ना?
ला ही लेता हूँ। बहुत सी लड़कियों के साथ सोया हूं मैं, लेकिन तुम जैसी मैंने आज तक कोई नहीं देखी। मजा आ गया। बहुत जल्द फिर से आऊंगा। दिव्या, तुमने उसको थप्पड़ क्यों नहीं मारा? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? उसने जानबूझकर नहीं छुआ था, उसका गलती से हाथ टच हो गया था। उसके बाद उसने माफी भी तो मांगी। सिर्फ हाथ टच किया था। देखो दिव्या, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कोई टच करे मैं वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुमने मेरा हाथ ना पकड़ा होता ना, तो घटिया आदमी का मुंह तोड़ देता मैं। शिवम, तुम प्लीज शांत हो जाओ। इतना प्यार करते हो मुझसे? बकवास मत करो यार। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारा मूड अभी बना देती हूँ। नहीं माने मेरा, छोड़ो। तो मेरे लिए चाय बना के। इतना प्यार करते हो, लेकिन रोमांस के नाम पे ना तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। ये कैसा प्यार है शिवा? अच्छा ठीक है, छोड़ो। शिवा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? सॉरी दिव्या, आई एम रियली सॉरी। यार मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पर क्या करूं, मेरी भी मजबूरी थी। तुम ऐसे रो मत, तुम्हें दुखी देख के मुझे भी बहुत दुख होता है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेके जाता हूँ। ये मूवी देखते हैं कोई अच्छी सी, क्या बोलती हो? तुम्हारा मूड भी सही हो जाएगा। हाँ चलो जल्दी रेडी हो जाओ। उठो, रेडी हो? माँ, हाँ मैं बेटा, ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा रुक, टिफिन कहाँ है? देवन टिफिन नहीं बनाया? कहाँ है? सो रही है अभी तक? हाँ माँ सो रही है, और सोने दो उसे, शायद अभी तक गुस्सा है। पर माँ थोड़ा नजर रखना इसमें, ये सब नया है इसके लिए। हो सकता है कुछ पटांग हरकतें करे, यहाँ से भागने की भी कोशिश कर सकती है। हर वक्त नजर रखना। तो चिंता मत कर,
मेरे होते हुए कुछ नहीं कर सकती। तो बेफिक्र होकर ऑफिस जा जा। आइए कुमार सर, आइए आइए, अंदर आइए। आइए, बैठिए सर। अरे बैठिए ना सर, बैठ जाइए, बैठिए आराम से। मैं मम्मी को बुलाता हूँ। माँ, माँ, आई। देखो कौन आया है। अरे कुमार साहब, नमस्ते। आप और कुमार साहब, सब ठीक है ना? जी सब ठीक। अच्छा बताइए, क्या लेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा? नहीं कुछ नहीं। दिव्या, दिव्या, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाथ दो। कितनी अच्छी। क्या हुआ? ये बाहर कौन आया हुआ है? अच्छा ये यार, ये ना बॉस के बहुत ही खास है। बॉस ने स्पेशली तुमसे रिक्वेस्ट की है, बस तुम एक बार इन्हें खुश कर दो बस। ये क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं अभी जाके उसको भगाती हूँ। और हाँ, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की ना, फिर देखो। दिव्या, 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 दिव्या धीरे बोलो, सुन लेंगे। तो सुन ले। दिव्या, दिव्या, और कुमार साहब, बिजनेस कैसा चल रहा है? वो थोड़ा हमारे अमन का ख्याल रखिएगा। जी जी। हाँ, कुमार साहब आप बैठिए, मैं भी आती हूँ। जी ठीक। और सर कुछ खाएंगे? नहीं। क्या है सब दिव्या? आप तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। देखिए, उस दिन जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं ये सब नहीं करने वाली हूँ और मैं उस आदमी के साथ नहीं साऊंगी। पागल हुई तो अमन के गुस्से को जानती है ना, वो तेरा क्या हल करेगा तू सोच भी नहीं सकती। सर मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ। क्या हुआ माँ? ये मानी कि नहीं मानी? नहीं, तुम्हें जो करना है करो। मैं उस आदमी के साथ नहीं सोऊंगी। पकड़ना मैं इसे। ये ऐसे नहीं मानेगी। देख अब मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। कुछ भी कर लो, मार डालो, मैं तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मानूंगी। जान से नहीं मारूंगा तुझे, पर मौत से बदतर जिंदगी जरूर दूंगा। माँ, राजू भाई को फोन करो, बोलो एक औरत का सौदा करना। अरे नहीं नहीं बेटा, राजी भाई को तो जानता है ना, अगर वो इसे उठाकर ले गया तो सीधे कोठे पर बिठा देगा। ए लड़की, उठ उठ खड़ी। देख, जिद ना कर, बात मान ले, वरना पता तुझे राजू तेरा वो हस्त करेगा कि तू सपने में नहीं सोच सकती। न जाने रोज कितने मर्द तुझे नोचेंगे। तेरी भलाई इसी में है कि तू अमन की बात मान ले, समझी? 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाए, वरना मैं राजू को फोन करके बुला लूंगा। कम से कम 2 लाख तो वो देगा तेरे, है ना माँ? इस गलतफहमी में मत रहना कि तू पुलिस के पास जाएगी या कोई तेरी मदद करने यहाँ आएगा, क्योंकि ना तू पुलिस के पास जा पाएगी और ना ही इस घर से एक कदम भी बाहर रख पाएगी, समझी? इसलिए तेरी भलाई इसी में है, चुपचाप यहाँ रह, बहू बनकर इस घर की, और कभी कभार मेरे मेहमानों का दिल बहलाती रहे, वरना कोठे में बैठ जाके और रोज नए नए लोगों के हवस का शिकार बन। माँ, 10 मिनट में तैयार करो इसे। इतनी समझदार तो ये है, इसे पता है क्या करना है। तेरी भलाई इसी में है कि तू अमन की बात मान ले, वरना तो सोच भी नहीं सकती तेरा क्या हंसी होगा।
और हाँ, अपने आप से पोस्ट तैयार होके बाहर आ जा। माँ, 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 अरे आ गया तू? माँ, दिव्या का? अपने कमरे में सो रही, तबीयत ठीक नहीं उसकी। और ये क्या है? अरे ये उसके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। वो क्या जरूरत है गिफ्ट लाने की? अब वो खुश है और समझ गई है कि यही उसकी जिंदगी है। और वैसे भी तेरी लाइफ में गिफ्ट पहनती कहाँ है? क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? मुझे पता है माँ, वो नहीं पहनती, पर उसे भी तो लगना चाहिए कि वो हम लोग के लिए स्पेशल है। आखिर ये सब उसी के कारण तो है। उसे स्पेशल फील करवाने के लिए लेके आता हूँ। तो वैसे तेरी शिकायत मुझे पता है, देख तेरे लिए भी लेके आया हूँ। ये देख। अच्छा, अरे वाह, मेरे लिए ये तो बहुत सुंदर है ना? अच्छा। एक बात बोलूं अमन, तेरी पहली पत्नी प्रिया के मरने के बाद मैं तो डर गई थी कि हमारी बाकी की जिंदगी कैसे कटेगी, पर तेरे शातिर दिमाग की वजह से रौनक दोबारा से आ गई। अच्छा चलो, मैं उसको खुश करके आता हूँ, देख आता हूँ। जा। पहन ले। दिव्या, दिव्या, क्या हुआ? माँ बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो थोड़ा बुखार है। बुखार है? अरे तुमने दवाई लिया है? नहीं। हाँ, दवाई ली थी। चले लिया ना? अरे ये मैं देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। तुम्हारे लिए नई ज्वेलरी लेके आया हूँ। ये देखो कैसी है? ठीक है। अच्छा हाँ, सुनो ना, अभी थोड़ी देर में बॉस आने वाले हैं, तो तुम कुछ अच्छा सा खाना बना लेना उनके लिए। और आज तुम्हें उन्हें खुश भी करना है। बस एक बार, बस आखिरी बार। और हाँ, दवाई का एक और डोज ले लेना ताकि तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। फिर उसके बाद हम दोनों मूवी देखने जाएंगे, ठीक है? अच्छा चलो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। आज बहुत थक गया हूँ, बहुत काम था ऑफिस में सच में। विजय जी, बिजनेस तो ठीक चल रहा है ना? जी चल रहा है। बस आप मेरे बेटे अमन का ख्याल रखना। अरे ये भी कोई बोलने की जरूरत? बॉस चलिए, वो आपका इंतजार कर रही है। पक्का ना? चलिए ना, मैं आपके साथ चलता हूँ। अरे नहीं, तुम यही रुको, मैं जाता हूँ। लाओ मुझे दो। ये आप लेके जाएंगे? पैसे दिए? हाँ दिए, ये देख बेटा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत जल्दी हम अमीर बन जाएंगे। माँ जल्दी बनेंगे। दिव्या, दिव्या, तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे दीवाना सा बना दिया है। ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहा जाता मुझसे। बार बार तुमसे मिलने के लिए मेरा दिल मचलता रहता है।
देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। अच्छा है ना? अभी बनाता हूँ। ये लो, पियो, अच्छा लगेगा। अरे पियो ना, शर्मा भी रही हो। पियो, पकड़ो पकड़ो, पियो 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 पी पियो पियो। नहीं पीना है मुझे। अरे निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा निकल जाओ। ए, पागल हो गई क्या? है अमन, क्या रे, तूने इसे बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ? जब ये तैयार नहीं थी तो मुझे अंदर भेजा क्यों? एक बात सुन ले, जब ये तैयार हो जाए तभी मुझे बुलाना। अब जा रहा हूँ मैं। बॉस, बॉस क्या है सब? सुना नहीं? माँ ने क्या पूछा? क्या है ये सब? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं करूंगी। वैसे नहीं मानेगी, तेरी चमड़ी उधेड़नी पड़ेगी। हर बार ना, कितनी बार समझाया तुझे, तुझे समझ में नहीं आता ना? हाँ? अब यही तेरी जिंदगी है, चाहे या ना चाहे तुझे ये सब करना पड़ेगा, समझी? नहीं करूंगी, मैंने कहा नहीं करूंगी। खबरदार से मेरे बेटे को हाथ लगाया तुम। देख ना अब मैं क्या करती हूँ। तुम लोग को जेल नहीं भिजवाया ना, मेरा नाम भी दिव्या नहीं। मैं अपने शिवम को इंसाफ दिलवा के रहूंगी। उन्होंने मारा है ना मेरे शिवम को। हाँ, तुम लोग को कानून सजा देगा। तुझे पता चल गया? कैसे? हाँ, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? एक बात बोलूं अमन, तेरी पहली पत्नी प्रिया के मरने के बाद मैं तो डर गई थी कि हमारी बाकी की जिंदगी कैसे कटेगी, पर तेरे शातिर दिमाग की वजह से रौनक दोबारा से आ गई। बड़ी चालाकी से तूने दिव्या के पति को रास्ते से हटा दिया और दिव्या से शादी कर ली। हमारा काम बन गया। अब तो कोई चिंता ही नहीं। अब जब तक ये दिव्या है ना, पैसों की बरसात होती रहेगी। आखिर सब कुछ तुझसे ही तो सीखा है। और हाँ बेटा, कभी कभी ये सोचकर मुझे डर लगता है, अगर दिव्या को सच्चाई का पता चल गया ना तो बहुत बखेड़ा करेगी। तुझे होशियार रहना पड़ेगा। और हाँ, इन नशे वसे में गुस्से में ना कभी उसके सामने बोल मत देना कि तूने शिवम के साथ। माँ तो चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। पर अगर उसे पता चल गया ना तो उसके साथ भी वही करेंगे जो पहली वाली के साथ किया था, मार देंगे और फिर तीसरी ढूंढेंगे। तुम लोग को क्या लगा था कि मुझे सच्चाई का पता कभी नहीं चलेगा? हाँ, तो तुझे लगता है कि तूने बहुत बहादुरी का काम किया? हाँ? नहीं, तूने अपनी मौत को दावत दी। अब तुझे मरना होगा। और हाँ, सुनेगी नहीं तेरे शुभम को कैसे मारा था मैंने? हाँ? बेचारा मुझसे मर्दानगी की दवा पूछ रहा। तुझे तो पता ही होगा ना, तुझे खुश नहीं कर पाता था वो। फिर उस रात बहुत कमाल की गोलियां हैं, बूढ़ों में भी जोश भर देती है। घर जाके 2-3 खा लेना, फिर देखना इसका कमाल। ये वही जो आप बता रहे थे? हाँ बिल्कुल वही है, जोश बढ़ाने वाली गोली है। अब से तू भाभी से दूर नहीं रहेगा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। जा शिवम जा, जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू मत बोल, चेस कर और बॉटम सिप मार। चल मैं चलता हूँ। तो बड़ी जल्दी है। चल जा। फिर वही हुआ जो मैं चाहता था। वो बेचारा घर गया, रात को उसने वो दवाई खाई। उसे लगा कि आज तो मजे करेगा, पर उसे पता नहीं था कि वो दवाई उसे मौत देगी। मौत। मैंने शिवम को धोखा दिया, मैं छोड़ूंगी नहीं,
तू क्या मुझे नहीं छोड़ेगी? हाँ? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सोचा था कुछ साल तेरे साथ आराम से रहूंगा, पर तुझे मरने की बहुत जल्दी है ना। मर मर तू, मार, पैर पकड़ो इसके। इसकी आवाज बंद कर, बहुत बोलती है, बंद कर इसकी आवाज। पकड़ इसको, चलो। आप लोग यहाँ कैसे? मैंने बुलाया इन्हें। हेलो पुलिस स्टेशन, अब मेरी जान को खतरा है। मेरे पति और सास मुझे मार डालेंगे। उन्होंने मेरे शिवम को भी मार दिया। मैं आपको बताती हूँ, आप जल्दी से एड्रेस नोट कीजिए। तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे और इसीलिए इंस्पेक्टर हरिराम को तुम्हारे घर के बाहर खड़ा किया ताकि नजर रख सके तुम्हारे पे। ले जाओ इनको। पुलिस ने अमन और उर्मिला के साथ विजय और बाकी के लोगों को भी गिरफ्तार किया जिन्होंने दिव्या के साथ गलत किया था। आज सभी जेल में हैं और अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। काश दिव्या ने पहले इतनी समझदारी दिखाई होती और पुलिस को इन्फॉर्म किया होता तो शायद उसकी जिंदगी नरक बनने से बच जाती। अगर शिवम ने आंखें बंद करके अमन पर भरोसा नहीं किया होता तो आज वो भी जिंदा होता और ये सब नहीं होता। किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा करने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचें। हमेशा अपनी समझदारी से काम लें और सुरक्षित रहें। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।